दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप भी बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम एक बहुत प्यारे से विषय के बारे में बात करेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में, जो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनसे बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है और मुझे ऐसे महानायकों और महावीरों के बारे में बताना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करती हूँ। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप ज़रूर सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है उसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर मेरी वॉइस अच्छी नहीं है तो प्लीज़ मुझमें जो भी मेरे वीडियो में कमी हो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आगे और सुधार कर सकूँ। तो आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। जो जन्म के समय उनकी माता का निधन हो गया था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के महाराजा थे। उन महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय किसी साधु ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो महान सन्यासी बनेगा या ऐसा राजा बनेगा जिसके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। तो इनके पिता शुद्धोधन को ये चिंता होने लगी कि अगर ये बड़ा होकर एक सन्यासी बन गया तो मेरे राजपाट का क्या होगा। तो उन्होंने जन्म से ही महात्मा बुद्ध के घर परिवार में, मतलब किसी दुखी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को आने या जाने पर प्रतिबंध था कि वो महात्मा बुद्ध से मिले, या हमेशा सुख सुविधा प्रदान की गई। और महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से, उनसे एक राहुल नामक पुत्र भी हुआ था। राहुल नामक पुत्र भी हुआ था। लेकिन क्या होता है कि एक बार महात्मा बुद्ध ऐसे ही मतलब भ्रमण करने जाते हैं तो उन्हें 4 व्यक्ति मिलते हैं, जिसमें से पहला व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति मिलता है, दूसरा मृत व्यक्ति और तीसरा बीमार व्यक्ति और एक साधु मिलता है। तो उन्होंने इन चारों में से सबसे सुखी एक साधु को माना। तो उनका मन बहुत खिन्न हो गया और उन्होंने उनका विचारों से उनका मन भर गया। उन्होंने हर किसी से प्रश्न करना शुरू किया कि मैंने आज तक ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखा, और मेरी इतनी आयु के बाद मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा कि समाज में ऐसे दुखी व्यक्ति भी होते हैं। इन सब का जवाब उनके पास देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अत्यंत मन में भार लेते हुए 29 वर्ष की आयु में अपने पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर अपने पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिशीकरण कहा जाता है। और इसी घटना के बाद महात्मा बुद्ध तपस्या करने गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की। उन्हें पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान के बाद ही उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जैसे जानकारी हो किसी चीज़ की। तभी से उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। इन सब के बाद उन्होंने बहुत लोगों में अहिंसा और सत्य के बारे में बताया। उन्होंने लोगों में यही कहा है कि मनुष्य में समस्त दुखों का कारण तृष्णा है। अगर हम इच्छाओं का त्याग कर दे तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई बैर या किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रहेगी। हमारे समस्त दुखों का कारण ये तृष्णा ही है। उन्होंने अपने मतलब जीवन में जगह जगह भ्रमण करके लोगों को ज्ञान दिया, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छी जानकारी दी, लोगों को प्रेरणा स्रोत बने। और उनका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका निधन हो गया था। यानी उनके बौद्ध ग्रंथों में उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आपको कैसा लगा महात्मा बुद्ध के बारे में? मुझे ज़्यादा कुछ इतना नहीं पता है, थोड़ा बहुत जितनी मुझे जानकारी होती है उतना मैं बताती हूँ। और थोड़ा नर्वसनेस हो जाती है, जिससे भूल भी जाती चीज़ें, पर कोई बात नहीं, मैं अपने आप में बेहतर एक प्रयास करूँगी और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं एक दिन सबसे बेहतरीन बोल पाऊँ। धन्यवाद।